हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एडीएस के कुछ ऐसे टॉपिक्स जिनमें दिक्कत आती है बच्चों को। प्रॉब्लम्स कहाँ आती है? एमपीसी, एमपीएस, एपीसी, एपीएस, सेविंग फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन। आज हम डिस्कस करते हैं इनमें से कोई चार टॉपिक शुरुआत के, एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस। देखते हैं भाई एपीसी और एपीएस ये क्या कहते हैं। भाई एक मान लेते हैं इनकम है 500 करोड़, इकोनॉमिक इनकम एजम्पशन है बस, ठीक है। अब ये इनकम है, इसमें से कुछ कंज्यूम हो रही है और कुछ सेव हो रही है। सपोज इसमें से 300 आप कर रहे हैं कंज्यूम, और इसमें से सेव कितने कर रहे हैं? रिमेनिंग 200। यही पॉसिबिलिटी है कि भाई इनकम में से एक पार्ट सेव होगा, दूसरा कंज्यूम हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि सारे का सारा कंज्यूम हो जाए, सेविंग जीरो हो। लेकिन कंजम्पशन कभी जीरो नहीं हो सकता, कंजम्पशन होगा ही हमेशा, ठीक है। इनकम जीरो होगी तब भी, जिसे कहा जाता है ऑटोनोमस कंजम्पशन। भाई अब मैंने निकाल लिया, जैसे कि आपने देखा होगा अगर 200 में से किसी बच्चे के 80 नंबर आए हैं तो उसकी परसेंटेज कैसे निकालता है? 80/200। वही हम यहाँ कर रहे हैं कि भाई टोटल इनकम में से कितना कंज्यूम कर लिया। तो कैसे निकाल रहे हैं हम? भैया एबीसी क्या है? 300/500। टोटल इनकम में से कितना कंज्यूम कर लिया, वो एबीसी आ गया आपका। और दूसरी तरफ अगर बात करें एपीएस की, तो टोटल इनकम में से कितना आपने सेव कर लिया, वो आ गया आपका एपीएस। अब इसे अगर सॉल्व कर दें तो कट 0.6 कट 0.4, ठीक है। अब बात करें अगर भाई एपीसी प्लस एपीएस इक्वल 1 होता है, ये तो सब पढ़ते हैं बुक्स के अंदर। कैसे 1 होता है? डेरिवेशन भी है भाई इसकी। डेरिवेशन क्या है? जैसे कि हमने अगर देखा हो y इक्वल सी प्लस एस, टोटल इनकम में से कुछ कंज्यूम हो रहा है, कुछ सेव हो रहा है, उसको ऐड कर दें। अगर मैं 200 प्लस 300 ऐड कर दूं तो 500 क्या आएगा? इनकम का इस्तेमाल कैसे हो सकता है? कंजम्पशन और सेविंग में। टोटल वही आता है। अब थोड़ा मैथमेटिकली देखते हैं, बोथ साइड डिवाइड बाय y। तो अगर मैं इसे y से डिवाइड कर दूं तो दिस बिकम्स 1, दिस बिकम्स एपीसी एंड दिस बिकम्स एपीएस। ये हो गया डेरिवेशन इसका। अब इशू कहां आता है? भाई बुक्स में लिखा होता है भाई कि एपीएस की वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती है, नहीं हो सकती, कम हो सकती है क्या? एपीसी की वैल्यू कैसी कितनी हो सकती है? 0 हो सकता है क्या? एपीएस का नेगेटिव हो सकता है? तो ये सारे पॉइंट्स हम याद करने पड़ते हैं। अगर हम याद ना करें इन पॉइंट्स को तो इसको कैसे देखा जाए? भाई अगर आप याद ना करो, सबसे बेहतर तरीका है, क्योंकि याद करो भूल जाते हैं बच्चे, रट्टा होता है वो। सबसे बढ़िया तरीका क्या है? आप इसको एग्जाम में लेकर सॉल्व करो सीधा। सपोज इनकम ले लिया आपने 200, इनकम 200 करोड़ है, ठीक है। आप इसमें से ले लीजिए कि भैया आपने कुछ सेव कर लिया और कुछ कंज्यूम कर लिया। मान लेते मैंने कंज्यूम पूरा पूरा 200 ही कर लिया और कुछ नहीं बचा रहा। 200 ही इनकम थी पूरी इकोनॉमी की और 200 ही इसने कंज्यूम कर लिया। तो मेरा एस क्या हो गया? 0। अब यहां कैसे निकालेंगे भाई? एपीसी के लिए क्या होगा? 200/200। एपीसी क्या हो गया? 1 हो गया। और एपीएस क्या हो गया? 0/200। तो ये 0 हो गया। तो एपीएस 0 हो सकता है, दिख गया सामने। एपीसी 1 है, तो याद तो नहीं करना पड़ा, याद करना भी नहीं है। अच्छा, क्या एपीसी 0 हो सकता है? भाई आप ये सोचो कि एक बेरोजगार आदमी भी होगा ना, वो भी कहीं ना कहीं से पैसे का इंतजाम करके कंजप्शन करेगा। तो इकोनॉमी में कंजप्शन कभी 0 हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर कंजप्शन 0 नहीं होगा तो एपीसी 0 कैसे हो सकता है? कभी नहीं होगा भाई एपीसी 0, ठीक है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक पर्सन इनकम जो कमा रहा है वो उससे ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, मतलब एक इकोनॉमी के अंदर जितना कंजम्पशन हो रहा है वो ज्यादा है और इनकम कम है। तो वो देख लेते हैं कैसे हो सकता है। भाई किसी देश के अंदर
500 ट्रिलियन डॉलर की इनकम आ रही है। कंजम्पशन उस देश का कितना कंजम्पशन है भाई, पॉपुलेशन ज्यादा है देश की, या उनका इंफ्रा अच्छा है, कुछ कर रहे हैं कुछ डेवलप को, तो वो 700 ट्रिलियन डॉलर का आप कर रहे हैं। तो यहाँ कंजम्पशन ज्यादा है, मेन मुद्दा क्या है, कंजम्पशन ज्यादा है और इनकम कम है। तो भाई यहाँ क्या आएगा, अगर आप निकालें एपीसी तो क्या हो जाएगा, C/Y आपका ज्यादा ही आएगा, करके देखें। 700/500, 0 कट, कितना आ गया ये 51.2, 5420, 1.4 आ गया। तो हाँ भाई एपीसी 1 से तो हो सकता है, कुछ याद नहीं करना है इसके अंदर, बहुत सिंपल चीज है। तो एपीसी एपीएस तो ये था। अब डिस्कस कर लेते हैं एक बार एमपीसी और एमपीएस, ये क्या है, इसे भी डिस्कस करता हूं एक बार। ध्यान रहे बच्चों, कॉन्सेप्ट अगर सीख लिया तो आप लोगों को कभी दिक्कत नहीं आएगी। हाँ अगर याद करने बैठ गए, चीजों को याद करोगे अगर, तो भूल जाते हैं। बहुत कम बच्चे तो याद कराओ कर लेते हैं, अब हर बच्चे ऐसा नहीं होता। एमपीसी और एमपीएस क्या है भाई, वेल परफॉर्म सब जानते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। लेकिन होता क्या है, सपोज आपका एक दोस्त है, तो आपके फ्रेंड एक जगह लगा हुआ है चपरासी, पियोन, ठीक, उस बंदे ने मेहनत करी बहुत, फिर भी पियोन नहीं बना, वो पियोन बन के वो ले रहा है 10,000 पर मंथ, ठीक है भाई। लेकिन अब उसने ओपन से पढ़ाई करी, उसने आपको देखा यार आप तो अच्छी कंपनी में काम कर रहे हो, अच्छी पोस्ट पर हो, मैनेजर लेवल पर हो आप, तो उसने पढ़ाई करी, ग्रेजुएशन करके ओपन से उसने प्रमोशन लिया और क्लर्क बन गया। अब 10 से उसकी सैलरी कहाँ आ गई, 15,000 आ गई। जो 10,000 से 15,000 हुई उसकी सैलरी, 10 से 15 पे गया, 5,000 इंक्रीज हुई। उस 5,000 से वो क्या करेगा, या तो वो सारी कंज्यूम कर लेगा, अच्छा ब्रांड खरीदेगा, अच्छी महंगी शर्ट लेगा, या उस 5,000 में से कुछ सेव करेगा या सारे सेव कर लेगा। लेकिन हमें देखना क्या है, मुद्दा क्या है यहाँ पे, कि पूरी इकोनॉमी के अंदर जब इनकम इंक्रीज होती है तो उस इंक्रीज इनकम में से कितना सेव हो रहा है और कितना कंज्यूम हो रहा है इंक्रीज इनकम में से। तो अगर आप देखें जो एडिशनल इनकम है, मान लो पहले इनकम थी कितनी 200, अब इनकम इंक्रीज होकर कितनी हो गई, इनकम चेंज हो गई है, मान लेते हैं इनकम हो गई आपकी 500, तो इनकम चेंज कितनी हुई, जो आपकी एडिशनल इनकम है डेल्टा वाई है वो कितना है आपका 300। इसमें से आप कितना कंज्यूम कर रहे हैं और कितना सेव कर रहे हैं वो आपका डिसीजन है। मान लेते हैं कि इसमें से जो आपने इस डेल्टा वाई में से कंज्यूम कितना करा, मतलब कंजम्पशन चेंज कितना है आपके, जो ऑलरेडी कंजम्पशन था उससे चेंज कितना आया, भाई 300 में से आपने कर लिया कंज्यूम 200 और आपने सेव कर लिया रिमेनिंग पार्ट। तो हमने क्या देखा कि जो इनकम चेंज हुई है, जो इनकम इंक्रीज हुई है, उसमें से हमने कुछ पार्ट, मतलब अपना हमने कंजम्पशन बढ़ा दिया और सेविंग भी बढ़ा दी। अब ये क्लियर चल रहे हैं। तो अगर मैं देखूं एमपीसी क्या हो सकता है, भाई मैंने कितना, सॉरी डेल्टा वाई, कितना मैंने इसमें से कंज्यूम कर लिया चेंज इनकम में से, तो ये कैसा रहेगा, ये आ जाएगा मेरा 200/300। सॉल्व कर दे इसको भाई, सॉल्व करें अगर, ठीक है, तो क्या बनेगा 0.3618, ये चलता रहेगा, ठीक है। तो 0.67 कर सकते हो इसको आप, और यहां पर इसे 0.67 कर दो, 0.67, ठीक है। और यहां एमपीएस निकालना हो तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, ये क्या आ जाएगा आपका 100/300। तो इसका आंसर हमें पता है कि इसका आंसर सॉल्व करें अगर तो 0.33 आएगा। इसलिए कहा जाता है कि एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू ये भी 1 होता है। और इसकी वैल्यू क्या होती है भाई, इनकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहती है। अच्छा कैसे, क्लियर देखो,
एमपीसी जीरो हो सकता है। कैसे? बोला कि इनकम बढ़ने पर उसमें से अगर कुछ भी कंज्यूम नहीं किया जा रहा, ऑलरेडी जो कंजम्पशन था पुरानी इनकम से वो इनफ था, अब इनकम इंक्रीज हो रही है तो सारा का सारा आप सेव कर रहे हैं। तो भाई जब इनकम चेंज होने पे कंजम्पशन चेंज हो ही नहीं रहा, कंजम्पशन हो ही नहीं रहा उस इनकम में से, तो एमपीसी जीरो हो सकता है, सिंपल। तो यहाँ पर हाँ भाई एमपीसी जीरो हो सकता है, आप इसे प्रूव कर सकते हैं, इस एग्जांपल से प्रूव हो भी रहा है। ठीक है, तो अगर अभी भी लगता है आपको कि इसमें डाउट है आपको, तो आप इसे कमेंट में देख सकते हैं कि भाई कमेंट मुझे बताएं कमेंट करके कि मुझे सर यहाँ डाउट है, या कुछ और इसमें डिस्कस करना हो तो वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मेरी तरफ से इतना ठीक था, बाकी आपको लगे तो हम चेंज कर सकते हैं इसमें कुछ और। ओके, थैंक्स। कंजम्पशन कर्व और सॉरी कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन और से ग्राफ हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। ओके।